चलिए ध्यान दीजिएगा। एक नया टॉपिक स्टार्ट करना था हम लोगों को, तो स्टार्ट करते हैं। समझिएगा, पार्टनरशिप यानी साझा। पार्टनरशिप हेडिंग लगा लेंगे, पार्टनरशिप यानी साझा। ठीक है, समझिए कि पार्टनरशिप होता क्या है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। देखिए, पार्टनरशिप कहने का मतलब कि यदि दो या दो से अधिक लोग मिलकर किसी व्यवसाय का आरंभ करते हैं एक साथ, तो उसी को हम लोग कहते हैं पार्टनरशिपिंग। वो जो व्यवसाय हो रहा है वो किस चीज में हो रही है? पार्टनरशिपिंग में हो रही है, यानी साझेदारी में हो रही है। क्लियर है? तो साझेदारी पार्टनरशिप के लिए कम से कम कितने व्यक्ति चाहिए? मिनिमम 2 व्यक्ति होने चाहिए। कम से कम कितने लोग होने चाहिए? 2 लोग होने चाहिए कम से कम। कम से कम 2 या 2 से अधिक मिलके कोई व्यवसाय आरंभ करेंगे एक साथ, तो उसी को हम लोग कहते हैं कि ये जो व्यवसाय स्टार्ट हुआ है, ये किस चीज में स्टार्ट हुआ है? ये जो बिजनेस स्टार्ट हुआ है ये पार्टनरशिपिंग का बिजनेस है। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो पार्टनरशिपिंग में बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मिनिमम कितने लोग होने चाहिए? 2। यदि एक व्यक्ति है तो वो अकेले का बिजनेस होगा, वो पार्टनरशिपिंग का नहीं होगा। क्लियर है? यहाँ पे ये ध्यान देना है। तो देखिए, पार्टनरशिपिंग का कुछ कॉन्सेप्ट्स होता है, वो कुछ कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देते हैं। देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि 2 दोस्त है, कुछ पूंजी इन्वेस्ट करेंगे, कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे। पूंजी इसका मतलब कैपिटल। तो कुछ कैपिटल इन्वेस्ट करके वो एक व्यवसाय, वो एक बिजनेस का स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे। सपोज मान लिया जाए कि ऐसा दिया है, हम करें 2 मित्र है, एक मित्र है ए और दूसरा मित्र क्या है? बी। एक मित्र जो है वो व्यवसाय स्टार्ट किया है, बिजनेस स्टार्ट किया है, तो उसने इन्वेस्ट किए हैं 10,000 रुपए। और दूसरा जो मित्र है वो बिजनेस में इसने इन्वेस्ट किया है 5,000 रुपीज। बिजनेस स्टार्ट हो गया, दोनों ने मिलकर के एक बिजनेस का स्टार्ट किया। जब एंड ऑफ ईयर्स, वर्ष के अंत में, एक वर्ष की समाप्ति हुई व्यापार का, तो जो भी प्रॉफिट हुआ, कुछ तो प्रॉफिट हुआ, बिजनेस स्टार्ट है तो प्रॉफिट हुआ, समझिए। तो जो प्रॉफिट स्टार्ट हुआ, अब उसको ये लोग क्या करेंगे? आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बांटेंगे। आपस में क्या करेंगे? बांटेंगे। तो जब उस लाभ का बंटवारा होना था, लाभ कहने का मतलब प्रॉफिट, लाभ कहने का क्या मतलब है? प्रॉफिट। तो जब प्रॉफिट का बंटवारा करना था तो इन दोनों में, तो ये दोनों क्या कहा? बी क्या बोला कि चलो प्रॉफिट जो भी हुआ है उसको हम लोग बराबर बराबर क्या करते हैं? बांटते हैं। बराबर बराबर क्या करते हैं? बांटते हैं। ए ने क्या कहा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, प्रॉफिट इक्वली शेयर में डिवाइड नहीं होगी। क्यों इक्वली डिवाइड नहीं होगी? क्योंकि तुम्हारा जो कैपिटल था, पूंजी था, वो मुझसे कम है। बात समझ में आया? तुम्हारा पूंजी मुझसे कम है तो तुम्हारा प्रॉफिट मेरे बराबर कैसे हो सकता है? यानी प्रॉफिट हम शेयर करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन अकॉर्डिंग टू देयर कैपिटल से, देयर पूंजी। जितना वो पूंजी लगाए हैं उसी रेशियो में उनको क्या करना है? लाभ को बांटना होगा। बात समझ में आया? क्लियर? तो यहां से उसने कहा कि ठीक है, लाभ तो हम बांटेंगे ही आपस में, लेकिन इक्वल नहीं बांटेंगे। क्यों नहीं बांटेंगे? क्योंकि तुम्हारा पूंजी मुझसे कम है। इसका मतलब कि जो जितना पूंजी इन्वेस्ट करेगा उसको उतना ही प्रॉफिट मिलेगा। बात समझ में आया? क्लियर है? यानी लाभ जो है किसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, किसके अकॉर्डिंग डिवाइड किया जाएगा? तो पूंजी के अकॉर्डिंग, पूंजी के अकॉर्डिंग लाभ को बांटा जाएगा। इसका मतलब लाभ जो है, प्रॉफिट जो है, वो समानुपाती होगी, प्रोपोर्शनल होगी पूंजी के। बोले बात समझ में आया? लाभ यानी प्रॉफिट किसके समानुपाती होगी? पूंजी के, यानी कैपिटल्स के। क्लियर? तो कैपिटल के ये समानुपाती होगी। समानुपाती कहने का मतलब होता है कि जिस रेशियो में पूंजी होगा उसी रेशियो में लाभ को क्या किया जाएगा? बांटा जाएगा। बात समझ में आया? क्लियर है? चलिए
अगले वर्ष की बात करते हैं। अगले वर्ष फिर से व्यवसाय स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पे ए ने कहा कि नहीं, पूंजी तुम्हारा बराबर नहीं है, तुम्हारा जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारे इक्वल नहीं था, इसलिए प्रॉफिट को हम इक्वली शेयर में डिवाइड नहीं करेंगे, हम डिवाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू पूंजी के रेशियो, अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टमेंट रेशियो के। जो जितना पूंजी इन्वेस्ट किया उसके रेशियो में समानुपाती यानी समान अनुपात, जिस रेशियो में पूंजी होगा उसी रेशियो में लाभ को क्या किया जाएगा, बांटा जाएगा। बोलिए समझ में आया यहाँ तक? चलिए दूसरी बात समझते हैं। अगले वर्ष की बात करते हैं, तो ए आया, ए व्यवसाय स्टार्ट किया, ये कहा कि ठीक है पूंजी बराबर करनी थी ना, कहा ठीक है। ए आया, व्यवसाय स्टार्ट किया और ए ने इस बार फिर से जो बिजनेस था वो 10,000 रुपए से स्टार्ट किया। बी इस बार अभी कुछ पैसे नहीं दिया है, चले जा रहा है वर्ष के अंतिम महीने, अंतिम महीने मतलब 11वें महीने में, आइए 12वें महीने की बात है, तो वर्ष में 11वें महीने के अंत में बी आया और बी भी कहा कि ठीक है मेरा भी 10,000 रुपए इसमें इन्वेस्ट कर दो। तो देखिए ए जो है शुरू से है, स्टार्ट से है, और बी जो है 11वें महीने में आया है। अब 11वें महीने में आया, एक महीने बाद एक साल हो जाएगा, एक साल हो गया मतलब कि अब प्रॉफिट आया। अब कहा कि चलो ठीक है तुम्हारा भी 10,000 रुपए था, हमने भी 10,000 किए, यहाँ से तो पार्टनरशिप है हम लोग, चलो अब यहाँ से शेयर को क्या किया जाए, बांटा जाए। कैसे बांटा जाए, कैसे बांटा जाए, इक्वली बांटा जाए। तो फिर से ए कहा नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, हमारा पैसा 11 महीने तक रहा तुमसे पहले, तो हम 11 महीने का लाभ लेंगे पहले अलग से, उसके बाद जो आएगा उसमें बांट लेना। कहा ऐसे कैसे हो सकता है, तुम तो बोले थे कि नहीं पूंजी बराबर कर लो, इन्वेस्टमेंट बराबर रहेगा तो ही होगा, तो यहाँ इन्वेस्टमेंट तो बराबर है। कहा कि नहीं टाइम भी तो देखो, तुम्हारा 1 महीने के लिए लगा है, हम 1 साल के लिए 12 महीने के लिए लगा रहे हैं, तो प्रॉफिट इक्वली कैसे हो सकती है। बात समझ में आया? तो उसने कहा ठीक है बताओ तो कैसे बांटा जाएगा। तो यहाँ पे भी उसने प्रॉफिट के बारे में कहा कि लाभ जो है हम तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ही, पर इक्वली नहीं होगा, यहाँ अकॉर्डिंग टू दियर टाइम, जो जितने समय तक इन्वेस्ट करेगा उतने समय का उसको प्रॉफिट मिलेगा। तो कहा कि लाभ जो है वो बांटा जाएगा, लेकिन किसके समानुपाती बांटा जाएगा, समय के समानुपाती यानी टाइम के समानुपाती। समझ में आया? एक बार क्या कहा कि लाभ बांटेंगे पूंजी के समानुपाती, जिस रेशियो में उसका इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल है, पूंजी है, उस रेशियो में प्रॉफिट को हम डिवाइड करेंगे। अगले बार उसने कहा कि नहीं जिस रेशियो में टाइम है, क्योंकि यहाँ उसने कैपिटल बराबर कर दिए थे, तो जिस रेशियो में टाइम है उस रेशियो में बांटेंगे, यानी लाभ जो है समानुपाती होगी, प्रोपोर्शनल होगी। प्रोपोर्शनल होगी किसके, टाइम के, जिस रेशियो में टाइम उस रेशियो में प्रॉफिट। बात समझ में आया? अब बी क्या बोला, नहीं कोई एक ही बात बोलो, हर बार तुम बदलते रहते हो, कोई एक बात बोलो, कैसे बांटोगे इस बार फिक्स करो, उसके बाद बिजनेस स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो कहा कि चलो ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशन को उसने क्या किया, इंक्लूड किया। तो यहां से उसे पता चला कि लाभ जो है वो प्रोपोर्शनल होगी, समानुपाती होगी किसके, तो पूंजी यानी इन्वेस्टमेंट कैपिटल और गुना समय के। बात समझ में आया? लाभ जो है वो बांटा जाएगा, लेकिन किस रेशियो में, पूंजी गुना समय के। कहा कि चलो ये फाइनल हुआ, लाभ हम लोग बांटेंगे, लेकिन किस रेशियो में बांटेंगे, पूंजी गुना समय का जो रेशियो आएगा उसी रेशियो में लाभ बांटा जाएगा। इसका मतलब लाभ जो है वो समानुपाती होगी पूंजी गुना समय के। समानुपाती यानी जो रेशियो पूंजी गुना समय का होगा वही रेशियो उनके लाभ का होगा, उनके प्रॉफिट का होगा। बोलिए बात समझ में आया? कोई दिक्कत है यहां तक? क्लियर है ना? तो आपको ध्यान रखना है, लाभ यानी प्रॉफिट किस रेशियो में बांटा जाएगा, तो प्रॉफिट बांटा जाएगा पूंजी गुना समय के रेशियो में। जो रेशियो पूंजी गुना समय का होगा वही रेशियो किसका होगा, लाभ का होगा। क्लियर है? तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, यहां से यहां तक ये पॉइंट आप नोट करेंगे। ये बस आपको एग्जाम्पल समझाए थे कैसे होता है, ये जरूरी की चीज है, इसको नोट कर लीजिए। लाभ
पूंजी गुना समय के समानुपाती होती है। यानी प्रॉफिट जो होती है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के, कैपिटल इनटू टाइम के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है प्रॉफिट। प्रॉफिट डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है कैपिटल इनटू टाइम, यानी लाभ समानुपाती होती है पूंजी गुना समय के। क्लियर है? ये समझ में आ गया? कोई दिक्कत? बढ़े आगे? चलिए देखिए, यहां से हमने कहा, यहां से जो हमारा फाइनल आउटपुट निकल के आया वो क्या निकल के आया कि लाभ समानुपाती होगी पूंजी और गुना समय के। यानी पूंजी में समय से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो जो रेशियो आएगा वही रेशियो किसका होता है? लाभ का होता है। बोलिए क्लियर है यहां तक? अब एक बात समझिए, हमें कभी कभी पूंजी का रेशियो निकालना रहेगा। तो देखिए पूंजी समानुपाती होगी किसके? समय को इधर लेके आ जाइए, तो समय इधर आएगा तो बट्टे में आ जाएगा ना। यानी पूंजी समानुपाती होगी लाभ और बट्टे में समय के अनुपात का। तो यदि लाभ में समय से डिवाइड करके जो रेशियो निकाल ले हम लोग, वही रेशियो किसका होने वाला है? पूंजी का। लाभ का रेशियो चाहिए तो लाभ का रेशियो वही होगा जो पूंजी गुना समय का रेशियो आएगा, वही रेशियो लाभ का होगा। पूंजी का रेशियो क्या होगा? तो लाभ में समय से डिवाइड करने से जो रेशियो आएगा वही रेशियो किसका हो जाएगा? पूंजी का हो जाएगा। बोलिए समझ में आ रहा है? क्लियर है? दूसरे तरफ यदि मान लीजिए कि हमें समय का रेशियो निकालना है, हमें किसका रेशियो निकालना है? समय का। तो समय समानुपाती हो जाएगी लाभ यानी प्रॉफिट और बट्टे, इस बार कैपिटल्स को इधर ले आइए, पूंजी को, तो डिवाइडेड बाई पूंजी। यानी लाभ में पूंजी से भाग कर दिया जाए तो जो रेशियो निकल के आएगा वह रेशियो किसका होगा? समय का, यानी टाइम का। बात समझ में आया? क्लियर है? कोई दिक्कत? तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और ये दोनों निकल के कहाँ से आया है? तो ये दोनों कहीं और से नहीं, बस यहीं से निकल के आता है। इसलिए आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है कि लाभ यानी पूंजी गुना समय का जो रेशियो होगा वही रेशियो किसका होगा? लाभ का, यानी प्रॉफिट का। बात समझ में आया? तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम करेंगे, रेशियो किसका निकल के आ जाएगा? हमें प्रॉफिट का। यदि इन्वेस्टमेंट, यहां देखिए इन्वेस्टमेंट का रेशियो चाहिए तो प्रॉफिट में टाइम से डिवाइड कर देंगे, जो रेशियो आएगा वही पूंजी यानी इन्वेस्टमेंट का। यदि टाइम का रेशियो चाहिए समय का तो प्रॉफिट में इन्वेस्टमेंट से डिवाइड कर देंगे, तो जो रेशियो आएगा वही किसका आ जाएगा? हमें समय का। बोलिए समझ में आया? कोई दिक्कत? नोट कर लीजिए जल्दी से इसको। हो गया? चलिए आगे समझते हैं। ध्यान देना है, ये सारा का सारा रेशियो है। ये क्या है? रेशियो। ध्यान रखिएगा। चलिए अभी आगे आइए, ध्यान दीजिए। मान लीजिए कि 3 व्यक्ति है, ए, बी और सी। कितने व्यक्ति है? 3 व्यक्ति है। अब यहां से आपको दिया हुआ है कि ए ने P1 रुपए इन्वेस्ट किए हैं व्यापार में, बी ने P2 रुपए इन्वेस्ट किए हैं और सी ने P3 रुपए इन्वेस्ट किए हैं। क्लियर है? तो ये जो दिया हुआ है ये उनका पूंजी दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, यानी कैपिटल्स दिया हुआ है। क्लियर है यहाँ पे?
अब एक बात ध्यान दीजिए, ये पूंजी डेफिनिट है तो सबसे पहला काम आप करेंगे कि इस पूंजी का रेशियो निकालिए, क्योंकि इस रेशियो इक्वल होता है, समानुपात होता है। तो आप इसका रेशियो बदल देंगे तो ये P1, P2 और P3 ये रेशियो हो गया किस चीज का? पूंजी का। बात समझ में आया? अब इसका समय भी दिया हुआ है, टाइम भी दे देगा। यहां आपको समय के बारे में कह रहा है कि ए जो है, ए T1 समय के लिए इन्वेस्ट किया, बी जो है वो T2 समय के लिए इन्वेस्ट किया है, और सी जो है वो T3 समय के लिए इन्वेस्ट किया है। तो ये इनका डेफिनेट टाइम है। रेशियो निकालेंगे यदि तो इसको काट के छोटा कर देंगे तो ये रेशियो हो गया समय का। तो देखिए हमें पूंजी का भी रेशियो पता है इन्वेस्टमेंट का, और समय का भी इनका रेशियो पता है। अब हम यहाँ से निकाल लेते हैं इनके प्रॉफिट का रेशियो। हमें किस चीज का रेशियो निकाल लेना है? प्रॉफिट का। तो अभी बताए प्रॉफिट, लाभ, यानी पूंजी गुना समय का जो रेशियो होगा वही रेशियो इनके लाभ का होगा। तो ए का पूंजी है P1 और ए का टाइम है T1, गुना कर दीजिए तो P1 गुना T1 जो आएगा ये रेशियो हो गया ए के लाभ का। बी का पूंजी है P2 तो P2 और गुना समय है T2, गुना कर देंगे तो ये रेशियो हो गया बी के लाभ का। और सी का निकालेंगे तो पूंजी है P3, गुना कर देंगे इसमें T3 से, समय से, तो ये जो रेशियो आ जाएगा ये किस चीज का रेशियो है? तो ये BC के लाभ का रेशियो है। बात समझ में आया? लाभ का रेशियो कैसे निकालना है? कोई दिक्कत? पूंजी गुना समय कर देंगे, पूंजी गुना समय कर देंगे तो ये जो रेशियो निकल के आ जाएगा, ये रेशियो किसका निकल के आ जाएगा? हमें लाभ का, प्रॉफिट का। बोले कोई दिक्कत? समझ में आ गया ये? चलिए इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। टाइम तक इन्वेस्ट करेगा उसको उस पूंजी का, उस इन्वेस्टमेंट का उतने ही टाइम का लाभ मिलेगा, उतने ही समय का उसको क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा। जैसे कहे ए 500 रुपए 2 महीने के लिए इन्वेस्ट किया और बी 1000 रुपए 5 महीने के लिए किया, तो ए को 2 ही महीने का लाभ मिलेगा और बी को 5 महीने का। बात समझ में आया? जो जितना पूंजी जितने टाइम तक इन्वेस्ट करेगा उतना ही उसको क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। तो एक बात समझिए, इसमें आपको ध्यान रखना है, यदि मान लीजिए कि ABC है, ABC है, यहां से हमने कहा कि पूंजी और टाइम का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो जो रेशियो होगा वही रेशियो प्रॉफिट का होता है। यदि समय समान है, मान लेते हैं इनके पूंजी का रेशियो है X अनुपात Y अनुपात Z, ये जो रेशियो है इनके पूंजी का है। ये किस चीज का रेशियो है? पूंजी का, इन्वेस्टमेंट का, इनके कैपिटल का रेशियो है। बात समझ में आया? क्लियर है? कोई दिक्कत? अब समझिए, हम करें ABC ने XYZ रुपए लगा के व्यापार आरंभ किया और वर्ष के अंत में प्रॉफिट हुआ है, यानी A का भी पैसा 1 वर्ष के लिए रहा व्यापार में, B का भी पैसा 1 वर्ष के लिए रहा और C का भी पैसा 1 वर्ष के लिए रहा। जब समय ही समान है तो 1 से गुना करके क्या रेशियो बदलेगा? नहीं बदलेगा ना। इसलिए जो रेशियो पूंजी का होगा वही रेशियो लाभ का भी होगा। कब? जब सभी का समय जो है, टाइम जो है वो इक्वल हो, बराबर हो। टाइम क्या होना चाहिए? इक्वल। यदि समय इक्वल है, टाइम इक्वल है, बराबर है, तो जो रेशियो पूंजी का वही रेशियो उनके प्रॉफिट का। तो यही रेशियो जो है इनके किस चीज का हो जाएगा? प्रॉफिट का हो जाएगा। बात समझ में आया? कोई दिक्कत है? तो जैसे टाइम इक्वल था तो जो रेशियो पूंजी का वही प्रॉफिट का हो गया। समझिए, यदि पूंजी इक्वल है, इन्वेस्टमेंट इक्वल है, तो जब इन्वेस्टमेंट इक्वल रहेगा तो जो रेशियो टाइम का वही रेशियो प्रॉफिट का। बात समझ में आया? कोई दिक्कत है? ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया?
तो पार्टनरशिप का इतना ही कॉन्सेप्ट्स होता है। यदि ये कॉन्सेप्ट्स आपको ध्यान में है, बस सिंपल प्रॉफिट, इसका क्या मतलब, पूंजी गुना समय, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, वो रेशियो प्रॉफिट का आ गया। तो हमने सारा वर्क रेशियो पे किया है, इसलिए कभी भी फिक्स्ड अमाउंट दिया है पूंजी को तो पहले काट के रेशियो में चेंज कर लेंगे और उसके बाद कंपेयर कर देंगे प्रॉफिट का, कंपेयर प्रॉफिट से, जो पूछे मल्टीप्लाई। क्लियर है, कोई दिक्कत? तो प्रॉफिट एंड लॉस का कोई भी सवाल हो बन जाएगा, इतना ही कॉन्सेप्ट्स होता है। ये कॉन्सेप्ट्स यदि आपको ध्यान में, तो चाहे कोई भी सवाल हो प्रॉफिट एंड लॉस का, वो आपसे हल हो जाएगा। क्लियर है? चलिए एक सवाल लिखिए और करते हैं। लिखिए, ए और बी दो मित्र साझे में एक व्यापार का आरंभ करते हैं। हा? ए और बी दो मित्र साझे में एक व्यापार का आरंभ करते हैं। ए और बी दो मित्र साझे में एक व्यापार का आरंभ करते हैं। ए ने 50,000 रुपये ए ने 50,000 रुपये 10 माह के लिए, ए ने 50,000 रुपये 10 माह के लिए तथा बी ने 1 लाख रुपये 8 माह के लिए निवेश किया। 8 माह के लिए निवेश किया। लिख लिए। यदि कुल लाभ 26,000 रुपये हो, कुल लाभ 26,000 रुपये हो, तो ए का लाभ क्या होगा? ए का लाभ क्या होगा? ए का लाभ क्या होगा? जल्दी से सॉल्व करिए। सबसे पहले इनके पूंजी का रेशियो निकाल दीजिए। अर्थों में कि ये 50,000 रुपये इन्वेस्ट किया है और इसका जो टाइम है वो कितने माह के लिए इन्वेस्ट किया है? ये 10 माह के लिए। क्वेश्चन यही दिया हुआ है। और बी जो है, बी व्यापार में 1 लाख रुपए के साथ आया है और ये इसका जो टाइम है ये कितने माह के लिए है? 8 माह के लिए है। और टोटल प्रॉफिट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग ए और बी का जो पूंजी है, इन्वेस्ट है, उसका रेशियो निकालेंगे।
तो इसमें जितना जीरो कॉमन है ना उसको पहले ही आप छोड़ देंगे। तो बताइए कितना जीरो कॉमन है, तो 4 जीरो से ये 4 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा यहाँ 5 और यहाँ क्या बचेगा 10। तो 5 और 10 भी तो कटेंगे, 5 और 10 भी कटेंगे, तो 5 कटेगा 5 से एक बार और 10 कैंसिल आउट हो जाएगा 5 से 2 बार। तो ये जो रेशियो है ये किस चीज का रेशियो है, ये रेशियो है ए और बी के इन्वेस्टमेंट का, यानी पूंजी का। बात समझ में आया, क्लियर है। अभी देखिए हमें प्रश्न में एक वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में 26,000 रुपए। ये 26,000 क्या दिया है, लाभ, टोटल प्रॉफिट है। तो लाभ का कंपेयर लाभ से करेंगे, क्या ये लाभ है, ये तो पूंजी का रेशियो है। तो क्या हम लाभ का कंपेयर पूंजी से करें, वो तो नहीं कर सकते। लाभ का कंपेयर हम सिर्फ लाभ से कर सकते हैं, ये रेशियो पूंजी का है तो इसको जल्दी से लाभ में बदलेंगे। लाभ का रेशियो आता कैसे है, तो पूंजी गुना समय। बात समझ में आया। लाभ का रेशियो किसके समानुपाती होती है, पूंजी गुना समय के। तो पूंजी का रेशियो पता है और समय भी पता है, समय से गुना कर दे इसमें तो ये लाभ में चेंज हो जाएगा। तो इनके समय से गुना करिए। ए कितने समय के लिए, 10 माह के लिए, और बी कितने समय के लिए, 8 माह के लिए। अब ये कट रहा है तो काट के छोटा कर दीजिए, तो देखिए 2 से ये कट जाएगा 5 बार, यानी रेशियो निकल के आ गया आपको 5:8। अब ये जो रेशियो है ये रेशियो पूंजी का नहीं बल्कि ये रेशियो अब किस चीज का हो गया, लाभ का, क्योंकि हमने किया क्या है, पूंजी गुना समय। बात समझ में आया। तो टोटल प्रॉफिट दिया है 26,000, टोटल प्रॉफिट का कंपेयर टोटल प्रॉफिट से करेंगे तो 5 और 8 टोटल प्रॉफिट कितना है, तो टोटल का कंपेयर टोटल से रेशियो में, तो रेशियो में टोटल 13 है, तो टोटल प्रॉफिट का कंपेयर टोटल प्रॉफिट से कर दिया और जो पूछे गुना कर दीजिए। यदि पूछे ए का प्रॉफिट कितना है तो 5 से मल्टीप्लाई, और यदि पूछे बी का प्रॉफिट कितना है तो 8 से मल्टीप्लाई। यहां क्या पूछा है, ए का प्रॉफिट क्या है, तो बताइए इसमें ए का प्रॉफिट कितना है 5, तो 5 से गुना कर देंगे, हो गया, सॉल्व कर दीजिए। 13 से 26 कट गया, 2 बार गुना करेंगे तो 2 गुने 5 10, और ये 3 जीरो बचे हुए हैं तो 1 2 3, यानी इसमें ए का जो प्रॉफिट है वो कितने रुपए का है, 10,000 का। बात समझ में आया, क्लियर है, कोई दिक्कत। इसी में समझिए ये जो प्रॉफिट हम लोगों ने निकाला है ये किसका निकाला है, ए का। यही यदि ऐसा होता कि आपसे बी का पूछा होता तो टोटल प्रॉफिट है 26,000, टोटल का कंपेयर टोटल से यानी 13 से करते। बी का पूछा है तो कितना, 8 से गुना कर देंगे तो ये जो प्रॉफिट है ये किसका निकल के आ जाएगा, बी का। सॉल्व कर दीजिए, 13 से कट जाएगा 2 बार, और 2 गुने 8 कितना होता है 16, 2 0 3 0, तो 16,000 रुपए। बी की प्रॉफिट 16,000 और ए की प्रॉफिट 10,000। समझ में आया क्या करना है। सबसे पहले जो पूंजी देगा उसको सवाल में ही काट के रेशियो लिख लीजिए पूंजी का, और समय जितना जितना इन्वेस्ट किया है गुना कर दीजिए, कटे तो काट के छोटा करेंगे, ये रेशियो लाभ का हो गया। टोटल लाभ का कंपेयर टोटल लाभ से जिसके बारे में पूछेगा मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसका हिस्सा पूछेगा मल्टीप्लाई, सॉल्व कर देंगे, एक लाइन में आंसर हो जाएगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को। कोई दिक्कत हो तो बोलना है। चलिए समझिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिए, लिखिएगा एक क्वेश्चन लिखेंगे। नेक्स्ट लिखिए कि ए बी सी ने मिलकर साझे में एक व्यापार आरंभ किया। साझे में एक व्यापार आरंभ किया। ए ने 5,000 रुपए, ए ने 5,000 रुपए 2 माह के लिए
ए ने 5,000 रुपए 2 माह के लिए, बी ने 6,000 रुपए 3 माह के लिए, बी ने 6,000 रुपए 3 माह के लिए, और सी ने 4,000 रुपए 5 माह के लिए निवेश किया। ए ने 5,000 रुपए 2 माह के लिए, बी ने 6,000 रुपए 3 माह के लिए, और सी ने 4,000 रुपए 5 माह के लिए निवेश किया। यदि कुल 960 रुपए का लाभ हुआ, कुल 960 रुपए का लाभ हुआ, तो इसमें ए का हिस्सा कितना है? इसमें ए का हिस्सा कितना है? ए का हिस्सा कितना है? लिख लिए? चलिए करिए जरा। सबसे पहले तो आप पूंजी का रेशियो निकालिए, समय से गुना कर दीजिए, लाभ में चेंज हो जाएगा, फिर कंपेयर कर दीजिए टोटल प्रॉफिट का टोटल प्रॉफिट से, जो पूछे मल्टीप्लाई करिए, आंसर हो जाएगा तुरंत। हो गया? चलिए देखिएगा, हम लोग सबसे पहले ए, बी और सी इनके पूंजी का रेशियो लिखेंगे। किस चीज का रेशियो लिखेंगे? पूंजी का। तो जितना जीरो कॉमन है छोड़ दीजिए, तो 3 0 3 0 3 0 कैंसिल आउट हो गया। तो जो पूंजी का रेशियो है उसको जरा ध्यान दीजिए, तो किस रेशियो में आएगा? 5 6 4 बच रहा है, कटेगा तो नहीं अब। यानी ए का पूंजी यदि 5 है तो बी का पूंजी 6 के रेशियो में और सी का पूंजी 4 के रेशियो में। तो ये जो रेशियो निकल के आ गया, ये किस चीज की रेशियो आ गई? तो ए बी सी के पूंजी का रेशियो। समझ में आया? अब हमें करना क्या है, जल्दी से देखिए, क्वेश्चन में हमें एक वैल्यू दिया हुआ है 960 रुपए। ये क्या है? टोटल प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट का कंपेयर प्रॉफिट से करेंगे। यहां तो रेशियो पूंजी का है, इन्वेस्टमेंट का है। तो पहले हम इसको जल्दी से किस में चेंज करेंगे? प्रॉफिट में। और कैसे चेंज करना होता है? तो प्रॉफिट का जो रेशियो होता है वो प्रोपोर्शनल होती है पूंजी इनटू टाइम के। बात समझ में है? पूंजी गुना समय, तो सबका समय तो दिया ही है, सबके समय से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो बताइए ए का समय कितना है? 2 माह, तो 2 से यहां गुना। बी कितने समय तक रखा है? 3 माह तक, तो 3 से। और सी कितने समय तक रखा है? 5 माह तक, तो 5 से। क्लियर है? जैसे ही गुना किया, अब ये रेशियो पूंजी का नहीं रहा, अब ये रेशियो किस चीज का हो गया है? प्रॉफिट का, लाभ का। अभी भी यदि ये कटे तो काट के छोटा कर दीजिए यहां से। तो देखिए 2 से एक बार, 2 से कट गया ये 3 बार, और 2 से कट गया ये 2 बार। तो 5 गुना 1 5, यहाँ 3 गुना 3 9, और यहाँ 2 गुना 5 10। तो ये रेशियो हो गया इनके प्रॉफिट का। अब टोटल प्रॉफिट का कंपेयर टोटल प्रॉफिट से, तो 5 + 9 14, और 14 प्लस में 10 ऐड कर दीजिए 24। तो टोटल प्रॉफिट का कंपेयर टोटल प्रॉफिट से जोड़ दीजिए सब, तो 24 आया जोड़ के। जो पूछे गुना, जिसके बारे में पूछेगा गुना कर दीजिए। किसके बारे में पूछ रहा है? कह रहा है ए का हिस्सा बताइए। तो ए का हिस्सा कितना है? यहाँ 5 से गुना कर देंगे। ये 24 से कट गया ये 40 टाइम्स, तो 40 गुना 5 कर देंगे 200 रुपए। यानी इसमें ए का प्रॉफिट कितने रुपए का है? 200 रुपए का। बात समझ में आया?
और यदि इसमें बी का पूछा होता तो यहाँ 9 से गुना करते, तो 9 चौका 36, 360 रुपए। और यदि सी का प्रॉफिट पूछा होता 10 से गुना करते तो 40 गुना 10, 400 रुपए। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? यदि पूछा होता कि ए और बी के लाभ में कितने का अंतर है, तो यहाँ अंतर कितने का? 5 का, तो 5 से गुना करते। बात समझ में आया? कोई दिक्कत है? यदि पूछा होता बी और सी के प्रॉफिट में अंतर, तो अंतर यहाँ कितने का है? 1 का, तो 1 से गुना करते। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो जैसे ही पूंजी दे तुरंत काट के रेशियो में बदल दीजिए, समय से गुना करेंगे लाभ में बदल जाएगा। और पूंजी गुना समय जैसे ही करिएगा वो रेशियो किस चीज के इक्विवेलेंट हो जाएगी? प्रॉफिट के। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। अब टोटल प्रॉफिट का कंपेयर टोटल प्रॉफिट से, जिसके बारे में पूछे मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर निकल जाएगा। कहिए समझ में आया? कोई दिक्कत है? कहीं पे भी डाउट हो थोड़ा भी तो अभी पूछेंगे आप, बन जाएगा ना? तो पार्टनरशिप में बस इतना ही होता है, कुछ भी रहे रेशियो निकाल दीजिए, काम हो गया। हो गया? चलिए एक और क्वेश्चन लिखेंगे और करते हैं। मिटाए इसको। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन करेंगे। लिखिए, एक व्यापार में 3 साझेदार, एक व्यापार में 3 साझेदार ए, बी और सी, एक व्यापार में 3 साझेदार ए, बी और सी के लाभ का अनुपात है। एक व्यापार में 3 साझेदार ए, बी, सी के लाभ का अनुपात 5:7:8 है। एक व्यापार में 3 साझेदार ए, बी, सी के लाभ का अनुपात 5:7:8 है। इनका धन क्रमशः 14 माह, 8 माह तथा 7 माह के लिए निवेशित रहा। इनका धन क्रमशः 14 माह, 8 माह तथा 7 माह के लिए निवेशित रहा, तो इनकी पूंजी का अनुपात क्या होगा? तो इनकी पूंजी का अनुपात क्या होगा? तो इनकी पूंजी का अनुपात क्या होगा? क्लियर है? अब समझिए यहां क्या दिया है आपको? लाभ दिया है और क्या दिया है? टाइम दिया है। रेशियो किस चीज का पूछा है? पूंजी का। तो पीछे देखिए आपको हम बताए हैं कि पूंजी जो है वह समानुपाती होती है लाभ डिवाइडेड बाय समय के। यानी पूंजी जो है वो समानुपाती होती है प्रॉफिट अपॉन टाइम के। तो प्रॉफिट का रेशियो तो दिया ही है और टाइम भी दिया हुआ है। तो प्रॉफिट में यदि टाइम से डिवाइड कर दे तो जो रेशियो आएगा वो किस चीज का रेशियो आएगा? पूंजी का। तो हमें यहां से रेशियो निकालना है इनके पूंजी का। किस चीज का रेशियो निकालना है? पूंजी, इन्वेस्टमेंट का। तो देखिए प्रॉफिट का रेशियो है 5, 7 और 8 का। इनमें इनके टाइम से डिवाइड कर दीजिए तो ए कितने समय तक? 14 माह तक डिवाइड कर दीजिए। बी का समय कितना है? 8 माह है। और सी का समय कितना है? 7 माह है। ये जो रेशियो निकल के आएगा ये रेशियो किस चीज का हो गया? पूंजी का। बात समझ में आया? अब देखिए रेशियो फ्रैक्शन में है। रेशियो कौन सी टर्म में है? फ्रैक्शन में। तो रेशियो कभी भी फ्रैक्शन में आ जाए, नीचे का एलसीएम, नीचे यानी डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है और सभी टर्म में मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इंटीजर में चेंज हो जाएगा। बात समझ में आया? तो चलिए जल्दी से एलसीएम ले लीजिए। 14, 8 और 7 एलसीएम कितना होगा? जल्दी से बताइए। 56
एलसीएम कितना हो जाएगा 56। तो 56 से आप यहां भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 56 से आप यहां भी मल्टीप्लाई कर देंगे और 56 से यहां भी मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये कट रहा है तो इसको काट के छोटा कर दीजिए जल्दी से। देखिए 14 से ये 4 टाइम्स कैंसिल, 8 से ये 7 टाइम कैंसिल और 7 से ये 8 टाइम कैंसिल। मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4 गुने 5 कितना 20, इधर आएंगे 7 गुने 7 कितना 49, 7 7 जा 49 और इधर 8 गुने 8 कितना 64। ये जो रेशियो निकल के आ गया ये किस चीज का रेशियो है, पूंजी का। यही रेशियो तो पूंजी का निकला और यही तो पूछ रहा था। तो आंसर क्या हो जाएगा 20, 49 और 64। समझ में आया? सब कुछ वहीं से है, अलग से कुछ नहीं है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो तो पार्टनरशिप का अब एक एक सवाल आप कर सकते हैं। प्रॉफिट का रेशियो चाहिए तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का जो रेशियो होगा, पूंजी गुना समय का जो अनुपात है वही अनुपात लाभ का। लाभ दिया है, समय से डिवाइड करेंगे पूंजी का रेशियो आएगा और लाभ में पूंजी से डिवाइड करिएगा समय का रेशियो आएगा। बस इतना ही तो पूछता है। जो दिया है उसका कंपेयर कर देना है, जो पूछे उसका मल्टीप्लाई कर देना है, आंसर हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत? समझ में आया? तो आप लोगों को ये सब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बोलिएगा। आ रहा है ना? तो सवाल आएगा तो कर लीजिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। इसको जाइए रिवाइज करिए और कहीं पे भी दिक्कत हो तो अगले क्लास में आके पूछ लेना है। क्लियर ना? चलिए आज के लिए बस इतना ही।